अमेरिका को देखिए, ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का जवाब क्या है। अराक्ची ने कहा एटमी संवर्धन रोकेंगे नहीं। अराक्ची ने कहा एटमी संवर्धन ईरान का अधिकार है, यानी एनरिच्ड यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। तो अब तक की हुई बातचीत और इन शर्तों पर जो सपाट बयान है अराक्ची का, उसको देखे समझे तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से युद्ध तो होकर ही रहेगा। सवाल यही है कि युद्ध होगा, कब होगा, कैसे होगा। क्या कहा अराक्ची ने? पहली बात, यूरेनियम संवर्धन हमारा कानूनी वैध अधिकार है, ये उन्होंने कहा। दूसरा, समझौते में संवर्धन सबसे बड़ा विवाद है। तीसरा, अमेरिका को ईरान की रेड लाइन पता है। चौथा, अब फैसले की जिम्मेदारी अमेरिका की। इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है? पहला, ईरान यूरेनियम संवर्धन छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत साफ, बहुत क्लियर बोला है अराक्ची ने। दूसरा, ईरान इसे अधिकारों की लड़ाई बता रहा है। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। आगे क्या होगा? तो अमेरिका को यूरेनियम संवर्धन मंजूर नहीं है, ये ट्रंप कितनी बार बोल चुके हैं। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। तैयारी हमने आपको दिखाई ही कि किस तरह की तैयारी है। जी हां, और देखिए इस बीच एक और अहम खबर है। ईरान अपने प्रॉक्सीज को एक बार फिर मजबूत कर रहा है। हिजबुल्लाह काउंटर अटैक में शामिल होगा। हिजबुल्लाह को एक बार फिर ईरान एक्टिव कर रहा है। आईआरजीसी को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी मिली है, यानी आईआरजीसी हिजबुल्लाह को सहयोग देकर एक बार फिर इस संगठन को उभारने की कोशिश में लगा है। तो देखिए खामनेई का हिजबुल्लाह प्लान क्या है, ये आपको बताते हैं। ईरान जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह को एक्टिव करेगा और इसकी तैयारियां भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। आईआरजीसी को जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला लक्ष्य होगा। ईरान सीधे युद्ध से बचते हुए अमेरिका को जवाब देगा। खामनेई और आईआरजीसी की डेटरेंस रणनीति का हिस्सा है ये। आईआरजीसी फिर लेबनान में रणनीतिक हिस्से को संभाल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी मौजूद हैं। संदीप जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? आप देखिए, अमेरिका ने कहा तो यह शर्त रखी थी कि प्रॉक्सीज का सहयोग पूरी तरह से बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे, मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दे। ये तो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। होता क्या देख रहे हैं आप? समीर जी, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक ज़बरदस्त सिनेरियो हमारे सामने है। हम पढ़ते आए हैं कि जो शांति होती है वो फोर्स से निकलती है। शक्ति से शांति का मार्ग प्रशस्त होता है और ईरान पिछले 15 दिनों से साबित कर दिया है कि यदि किसी को बैलेंस करना है तो बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि 15 दिनों से यदि हर रोज ये खबर है कि आज ही अमेरिका अटैक करने वाला है और उसके बावजूद यदि प्रिंस सुल्तान एयरबेस, साल्टी एयरबेस, अल उदैद एयरबेस और उसके बाद अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर ये पनाह मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमें शांति दे दो, तो इसका जीवंत उदाहरण है ईरान की मिसाइल क्षमता। ईरान की 2000 किलोमीटर चलने वाली खुर्रम मिसाइल जो इजराइल अभी भी कांप रहा है, जून उसको भूल नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह तय करेगा ईरान की डिटरेंस पावर और अमेरिका की उछलती अराजकता ताकत। और आने वाले टाइम में हम ये देखने को मिलेगा इस बार ईरान कहीं वियतनाम और कहीं बिल्कुल सर, लेकिन साबित हो जाए। लेकिन अब सवाल है कि वो टाइम कब आएगा, क्योंकि लगभग सभी ये मान के बैठे हैं कि टकराव सुनिश्चित है, लेकिन कब होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, ये इस वक्त सबसे बड़ी पहेली है। और देखिए, ईरान का इजराइल को दहलाने का प्लान, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर किया तैनात, इराक बॉर्डर पर मिसाइलों की तैनाती, अमेरिकी सैन्य बेस भी ईरान के निशाने पर।